सपने लेने छोड़ दे कि वो कहीं आगे से कम ना पाए। उनकी हालत तो क्या है। या अपने परिवार में जनता चुन के लाएगी कि नहीं लाएगी, उनके विधायक है वो मिलकर के अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रहे। 35 लोगों की एक मत नहीं बन पा रहा उनका। अरे एक मत नहीं बने, आप अंदर अंदर वोटिंग करा करके जो आपका बहुमत है उसी को चुन दो। इतना काम नहीं कर पा रहे, ऊपर से लेकर नीचे तक केंद्रीय नेतृत्व। कितने महीने हो गए चुनाव हुए थे अक्टूबर में, आज अप्रैल आने का 6 महीने होने जा रहे हैं। चुनकर दिया होगा क्या काम थोड़ी है। लेकिन उस पार्टी में इतना दम नहीं है। कांग्रेस बिखर चुकी है। अगर 2-3 प्रदेशों में आज कांग्रेस है तो केंद्रीय नेतृत्व के कारण से नहीं है। उनका अपना प्रदेशों का नेतृत्व अपने आप लिए बैठे हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते केंद्रीय नेतृत्व हमारे आए, चाहे वो हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, 2 जगह और भी कहीं है। तो यह इस बार 99 पर पहुंचने के बाद भी उन नेताओं ने क्या वातावरण बनाया कि अब हम जीत गए, बीजेपी हार गई है 99 नंबर लेके। कहने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, मैं तो आज इतना ही कहने के लिए आपके बीच में आया हूं कि हमारी जो नई सरकार बनी है, शहरी सरकार, इस शहरी सरकार से अपेक्षा जनता की भी है और हम नेताओं की भी इनसे अपेक्षा है कि जो एक बार भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है देश में प्रदेश में, उस इकबाल के नाते से शहरी निकाय में भी उन सब बातों को ध्यान रखना होगा। उचित काम है सारे करने के लिए कटिबद्ध दिन रात काम करेंगे, ये अपेक्षा है। कड़ी मेहनत करके जनता को लाते हैं। 2 दिन के लिए विधायक रहा हूं तो 12 और 13 मार्च को रहा हूं। आपने विधायक चुना, 2 बार चुना। विधायक की शपथ होने से पहले जो भी सबका आशीर्वाद मिला, सबके एक प्रकार से आशीर्वाद से जो मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला, उस समय तक विधायक की शपथ नहीं हुई थी। चुना जरूर गया लेकिन विधायक की शपथ बाद में हुई थी। वो मुख्यमंत्री का दायित्व मेरे पास 12 मार्च ये शाम को 4 बजे तक था। उसके बाद मैं विधायक हो गया और 13 मार्च को अपने नए मुख्यमंत्री को विश्वास मत देने के लिए जब विधानसभा का सत्र बुलाया तो 13 मार्च को मैंने उससे भी त्याग पत्र दे दिया था। तो 2 दिन के लिए जीवन में विधायक रहा हूं मैं, 12-13 मार्च। इसलिए मुझे ये दोनों दिन अच्छे महत्वपूर्ण दिन हैं, उसकी भी याद आई रही है। और तीसरा विषय, आज होलिका दहन, होली के इस उत्सव का अपने समाज में, अपने संस्कारों में, अपने संस्कृति में कितना बड़ा स्थान है। बुराई के ऊपर अच्छाई जीत का ये एक और उत्सव है। कल धुलंडी जिसको बोलते हैं रंगोत्सव, ये होगा। इस अवसर की भी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, ये अवसर मिल बैठ करके आनंद मनाने का है, कुछ बातें याद करने का भी है। सबसे पहले तो मैं अगर नाम के हिसाब से बधाई देना चाहता हूं अपनी नाम निर्वाचित मेयर का, मैंने बता दिया। दूसरी हमारी चेयरपर्सन असंध की, इसी जिले से असंध की जो चेयरपर्सन जा रहा है, उसके आंकड़े मैं आपको बताता हूं। बड़े मजेदार आंकड़े हैं जो आज ही इकट्ठे किए मैंने। कुल इन चुनाव में 368 जगह चुनाव हुआ, चाहे वो मेयर थे, चाहे चेयरमैन थे, चाहे पार्षद। 368 चुनाव व्यक्तियों ने लड़े ज्यादा, 368 जो है चुनाव परिणाम जो है उसके सीटों के आए हैं। इसमें से 261 ये भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, और हम लोग जीते हैं 368 में से 261। अगला आंकड़ा बड़ा मजेदार है, क्योंकि बहुत पत्रकारों ने पूछा कि कुछ जगह पर आपने अपने सिंबल के आदमी नहीं खड़े किए, खास करके नगर पालिकाओं में। 23 में से हमने 15 लोग खड़े किए, 8 जगह पर निर्दलीय हमने छूट दे दी कि कोई भी चुनाव लड़े, क्योंकि वहां भी सब लड़ने वाले 3-4 लोग अपने ही थे। हमें लगा कि फैसला शायद कठिन है। उनसे पूछा कि अगर सब लड़ जाओ तो जीत जाए, बाकी आपस में दुविधा तो पैदा नहीं करोगे? कि नहीं, बिल्कुल जीतेगी बीजेपी ही, लेकिन सबको मौका देके देखो, फैसला जनता कर लेगी।
हमने उन वार्डों में मान लिया जो जीते हैं वो बीजेपी के ही जीते हैं, सामने सेकंड थर्ड भी बीजेपी के ही हैं, वहां कोई कांग्रेस का नहीं है। ऐसे बहुत जगह पर जो इंडिपेंडेंट बन के आए हैं वो पार्षद भी हैं, नगर पालिका के चेयरमैन भी हैं। तो ऐसे सब मिलाकर 102 लोग ऐसे हैं जो निर्दलीय जीते, 261, 102, ये हो गए 363, बाकी बचे 5 जो है कांग्रेस के जीते, वो भी 5 में 5 जो है पार्षद है, कोई चेयरमैन नहीं जीता उनका कहीं भी। चेयरमैन इंडिपेंडेंट जीते हैं, एक मेयर इंडिपेंडेंट जीते हैं, परिषद में कोई नहीं जीता, नगर पालिका में भी उनके जो है 23 में से 15 जो है इंडिपेंडेंट जीते। तो इस प्रकार से कांग्रेस की हालत तो ऊपर से लेकर नीचे खराब हो गई। अब खराब हो गई तो लोग पूछते हैं आखिर क्या है इतना सारा जो आप लोग कर रहे हैं। हम गिनाते हैं कि 2014 के बाद एक भी जगह पर प्रमुखता से शासन की व्यवस्था में कांग्रेस नहीं आ पाई। 3 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, सारे हमने जीते हैं। 3 विधानसभा के चुनाव हैं, तीनों बार हमने सरकार बनाई है। 2 बार नगर निगम, इसमें भी अधिकांश लोग हमारे रहे हैं, चाहे 2018 हो चाहे 2025 है। ऐसे लोग पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या विषय है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक बार फ्रंट पर आई है, हमने अपनी बैठक की, रन अच्छे बनाए, उसके बाद लगातार मैच को भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही, कारण क्या है इसका। मैंने बहुत सिंपल तरीके से कल उन लोगों को बताया। फिर देखिए एक बड़ा अंतर बताया था, कांग्रेस जब जीती पहले हमेशा उन्होंने मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, ज्यादा उनके हर एक लीडर के जो आसपास चहेते लोग होते हैं वो 10-20 लोग होते, उनके घर भरने का काम किया। और वो इस चुनाव में भी कहते रहे मैं जीतूंगा तो 50 वोट पर एक नौकरी दूंगा, मैं जीतूंगा तो लोगों के घर भर दूंगा, यानी अपने कार्यकर्ताओं के घर भर दूंगा। लेकिन जब से बीजेपी जीतने लगी है, बीजेपी ने तय किया कि जिताने वाली तो मेरी पार्टी है, पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा समर्थक, हमारा सहयोगी, ये सब मिलकर उनको जिताते हैं। लेकिन हम खुले रूप से घोषणा करते हैं आपने सरकार बनाई है तो ये सरकार केवल आपकी नहीं है, ये सरकार किसकी है, किसकी है, ये सरकार सबकी है। ये सरकार उनकी भी है जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, सरकार प्रदेश की है, प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता की ये सरकार है। मोदी जी ने घोषणा किया कि मेरी सरकार ये 130 करोड़ लोगों का जो परिवार है उस पूरे परिवार की चिंता करने वाली हमारी सरकार है। ये एक अंतर है कांग्रेस का और बीजेपी का। जब बीजेपी ने सबकी चिंता करनी है, वोट नहीं दिया, कांग्रेस के लोग उनकी भी चिंता हम करेंगे, अपने लोगों की भी चिंता करेंगे, तो कांग्रेस के लोग वहां क्यों बैठे रहेंगे, छोड़ के आखिर वो बीजेपी में आएंगे। अब उनको ये तो पॉलिटिकल वेंडाटा के कारण से एक्शन भी लेते थे, अपने विपक्षी लोगों के खिलाफ इतने तरह के षड्यंत्र रचते थे, उनके खिलाफ केसेस बढ़ाना, उनको तरह के मुद्दों में फंसा देना, पॉलिटिकली खूब गाली गलौज करना। हम कहते नहीं भाई, सब लोग हमारे हैं, आप वोट दोगे हमारी सरकार बनेगी, सरकार भी करेंगे। और इस बात से शुरू में तो मेरा अपना भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता भी असमंजस में था, ये क्या कह रहे हैं। हमने कहा देखिए अब नौकरियां सिफारिश पर नहीं मिलेंगी। लोग कहते हैं हमने इतना काम किया, हमारे इतने लोग लगे हुए इतने सालों से, उनको आज नौकरी नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी। मैंने कहते देखो भाई, आज कह रहे हमारे वो लोग, मैं कहता हूं कल को जब नौकरी जिसको मिलेगी आप कहना अब ये हमारे हो गए। वो चाहे अपने पहले हैं चाहे नहीं है, लेकिन आज जिसको मिल जाएगी आप मन को समझाओ वो हमारे हो गए। तो इस प्रकार से हमने अपने विरोध के बावजूद भी इस सिस्टम को अपनाया और इस बात को जब तीसरी बार सरकार बनी है, सारे देश में चर्चा हो गई है कि नहीं, ये जो राजनीति है इस प्रकार की कि सबका सम्यक विकास, बिना भेदभाव के सबको अपना मान के चलना, ये हरियाणा की राजनीति का एक पक्ष।